खबर के प्रायोजक हैं गरुड़ा कंस्ट्रक्शंस एंड इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड। अभिनेत्री तनुश्री दत्ता ने 10 साल पुराने मामले में जहां मीडिया और बॉलीवुड के लोगों पर अपना जमकर भड़ास निकाला है, वहीं उन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे पर भी निशाना साधा है। इन दिनों अमेरिका में रह रही तनुश्री दत्ता ने कहा कि वह यहाँ छुट्टियां मनाने आती हैं और फिलहाल अमेरिका में सेटल्ड हैं। उन्होंने 10 साल पुराने मामले में पूछे गए सवाल पर राज ठाकरे को नालायक बताते हुए उन पर और उनकी पार्टी के लोगों पर निशाना साधा। नाना पाटेकर और राज ठाकरे की दोस्ती थी उस वक्त, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की थी। इस क्या इन्वेस्टिगेशन चाहिए आपको? आप बताइए ना। ये बहाने हैं आप सब लोगों के। यू डोंट वांट टू स्टैंड अप फॉर व्हाट्स राइट एंड यू वांट टू सपोर्ट, यू वांट टू कीप सपोर्टिंग क्रिमिनल्स। राज ठाकरे को बाल ठाकरे की कुर्सी चाहिए थी, बेचारे को मिल ही नहीं, उसके बेटे को मिल गई। तो अभी उसके दिल में अभी उसको प्रूव करना है पूरी दुनिया को कि मैं भी लायक हूँ और काबिल हूँ। नालायक जब अपने आप को लायक प्रूव करने की कोशिश करता है ना, तो यही होता है तोड़फोड़। वो हर जगह अपने जैसे गुंडों को उसने जुगाड़ किया है अपनी पार्टी बनाने के लिए, और अपने गुंडों को हर जगह भेजता है तोड़फोड़ करने के लिए। जिसको भी कहीं भी तोड़फोड़ करवानी होती है, मनसे को कांटेक्ट करते हैं। उसको कुर्सी नहीं मिली बाला साहब ठाकरे की, तो आज उसको तकलीफ हो रही है, आज भी उसको तकलीफ हो रही है कि मुझे लीडर क्यों नहीं मानते, मुझे सरकार राज बनानी है। नहीं बनाएंगे, कोई तुमको लीडर नहीं बनाएगा, सरकार राज नहीं बनाएगा। लीडर वो होता है जो अपने से जो कमज़ोर हैं उनकी सुरक्षा करता है, औरतों की सुरक्षा करता है, औरतों पर दबाव नहीं डालता, औरतों की गाड़ियों पर, औरतों के ऊपर अटैक नहीं करता। वो लीडर नहीं होता है। इसके साथ ही तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर पर यौन उत्पीड़न के आरोप भी लगाए हैं। तनुश्री ने हॉर्न ओके प्लीज फिल्म की शूटिंग के दौरान नाना पाटेकर के हाथों बदसलूकी की बात कही है। उनका आरोप है कि नाना पाटेकर सेट पर उनके साथ बेहद बदतमीजी से पेश आते थे। और नाना पाटेकर को हीरो बनना था, बेचारे को हीरो किसी ने नहीं बनाया। सब हीरो बन गए उसके आसपास और वो कैरेक्टर आर्टिस्ट ही रह गया। तो उसको हीरो बनना है तो वो क्या करता है, लड़कियों के साथ मिसबिहेव करता है, बुली बिहेवियर, इंटिमिडेशन बिहेवियर, क्योंकि उसको हीरो बनना है। कोई लड़की, कोई हीरोइन उसको भाव नहीं देती है हीरो के हिसाब से। हीरोज़ को कितना भाव मिलता है। सारी लड़कियां मुस्कुरा के आसपास घूमती है, इसके आसपास कोई नहीं घूमती है, तो उसको बड़ी तकलीफ होती है। उसको हीरो बनना है तो लड़कियों को परेशान करके, उनको इंटिमिडेट करके, अच्छा परेशान नहीं हुई तो मनसे के साथ हाथ जोड़ लिया। एक नालायक और एक हीरो बनते बनते रह गया, दोनों ने हाथ जोड़ लिए साथ में, तो यही तोड़फोड़। और मेरी मत मारी गई थी, मेरी किस्मत भी फूटी हुई थी कि मैं उसी सेट पे, मैं वहाँ पे हूँ। मैं कहीं और होती तो कोई और लड़की होती, किसी और लड़की के साथ ये होता। हीरोगिरी ये हीरोगिरी के लक्षण है। आपको हीरो बनना है और लीडर बनना है। आपके हीरो जैसे कोई गुण नहीं है आप में। हीरो वो होता है तो हीरोइन को बचाता है। हीरो वो होता है जो गुंडों से हीरोइन को बचाता है। ये नहीं कि गुंडे बुलाता है हीरोइन के ऊपर मारपीट करने के लिए। नाना पाटेकर जैसा चिंदी चोर को अगर तुम गिरा नहीं सके, तो तुमको लगता है तुम बड़े बड़े एक्टरों को, बड़े बड़े डायरेक्टरों को, किसी को भी गिरा सकते हो? मी टू मूवमेंट में अच्छे अच्छे दिग्गज हॉलीवुड के, हार्वी वाइंस्टाइन, उसने ऑस्कर्स जीते थे, जो वहाँ के नेशनल अवार्ड्स और इसके बराबर, उसके भी ऊपर की बात है। जो हॉलीवुड मूवी होती है वो पूरे दुनिया में जाती है। हमारी मूवीज़ सिर्फ हिंदुस्तानी देखते हैं और दूसरे देशों में जो हिंदुस्तानी सेटल्ड है वो देखते हैं। हॉलीवुड मूवीज़ पूरे देश में सैकड़ों लैंग्वेजेस में डब होके लोग देखते हैं। कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। तो वहाँ का अगर सबसे टॉप प्रोड्यूसर था जिसने कितने ऑस्कर्स जीते थे, अगर उसको गिराया गया, और यहाँ पे एक चिंदी नाना पाटेकर को अगर कोई बाल बाका नहीं कर सकता, तो लानत है हमारे देश पर। ये चिंदी चोर है कंपैरिजन में। ये बड़े एक्टरों के आड़ में अपना करियर चला रहा है। इसकी खुद की कोई पोजीशन नहीं है। रजनीकांत ने इसको काला नहीं दी होती तो इसको कोई नहीं पूछता। अक्षय कुमार ने उसको वेलकम और वेलकम बैक और ये सारी पिक्चरें नहीं दी होती, उनको कोई नहीं पूछता। शाहिद कपूर गणेशाचार्य के साथ काम नहीं करेगा तो उसको कोई नहीं पूछेगा। इनकी औकात नहीं है। ये इन बड़े स्टार्स के पीछे छुपकर इनकी औकात बनती है। तो अगर ऐसे लोगों को हम नहीं गिरा सकते और गिराना नहीं चाहते, तो ये तो मेंटालिटी की प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं कि गिरा नहीं सकते, हिल तो गए हैं, लेकिन उनको नुकसान भी होना चाहिए। क्योंकि अगर एक इंसान को आप बोलने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं ये गलत है, आप वापस नहीं करेंगे, और दूसरों को आप बताने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं ये गलत है, आप नहीं करेंगे,
तो चोर को सिर्फ धमकी दे के तुम भेज नहीं सकते हो कि भाई चोरी मत कर बेटा, वो फिर आके कहीं और चोरी करेगा। उसको लॉकअप में बंद रखो, उसको सज़ा दो, तो उसको थोड़ा दिमाग में आएगा कि अरे चोरी करूँगा तो फिर सज़ा हो जाएगी मुझे। राज ठाकरे को भी कुछ हो सकता है, बारिश का मौसम है, बिजली गिर सकती है उसके ऊपर, शॉर्ट सर्किट हो सकता है उसके घर में, आग लग सकती है, उनके परिवार वालों को अचानक से कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, किसी को भी कुछ भी हो सकता है। अब किसको पता कहाँ से हुआ, क्या हुआ। नाना पाटेकर को भी कुछ हो सकता है। एनीथिंग कैन हैपन टू एनीबडी। ज़माना ही ऐसा है, कहीं से भी कुछ बिजली गिर सकती है, हु नोज। सो बी केयरफुल। आई एम नॉट अफ्रेड, बट यू शुड बी वेरी अफ्रेड। मैंने भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, तो आप भी मत सोचो कि आपके साथ कुछ नहीं हो सकता, बहुत कुछ हो सकता है। तनुश्री के इन आरोपों के बाद इंडस्ट्री में सनसनी फैल गई है। यहाँ तक कि फिल्म जगत दो हिस्सों में बटा हुआ नजर आ रहा है। कुछ लोग तनुश्री के विरोध में खड़े हैं तो कुछ उनका सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने फिल्म आशिक बनाया आपने से बॉलीवुड में एंट्री की थी। मुंबई से इंद्रेश उपाध्याय, खबरदार।